दीक्षित जी, वी दीक्षित जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान की प्रेरणा तथा बुजुर्गों के संस्कार से प्रभु श्री राम व रामचरितमानस में बचपन से ही अनुराग रहा। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि मन की दुविधा है कि टीवी तथा मोबाइल पर भजन, प्रवचन, मानस पाठ आदि तो काफी लंबे समय तक सुन पाते हैं, पर जब जप में बैठते हैं तो अधिक समय एकांत। ये प्रारंभिक तो ठीक है, प्रारंभिक जो एकदम संसार से भगवान की तरफ चलना चाहता है, तो आप रामानंद सागर जी की रामायण देख लो, महाभारत देख लो, ये थोड़ा भाव के लिए, लेकिन आध्यात्मिक प्रकाश के लिए साधना करनी पड़ेगी। वो टीवी से नहीं होगी, वो ग्रंथ से होगी। हम रामचरितमानस का स्वाध्याय करें स्वयं, उसका अर्थ पढ़ें स्वयं, चिंतन करें स्वयं, सिया राम नाम जप करें स्वयं, साधना करें स्वयं, तब वो आत्मस्वरूप। टीवी के दर्शन से खास परिवर्तन नहीं होने वाला। थोड़ी देर भाव हमारा बनेगा, इसके बाद फिर माया उस पर धूल डाल देगी। हमको सतत चिंतन करना है। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। अच्छा, जो सीरियल में अभिनय करने वाले हैं वो सच्चिदानंद तो है नहीं, पार्थिव पांच भौतिक शरीरधारी, और सियाराम जी सच्चिदानंद में है। अब जोड़ कैसे बन सकता है? जो हम देखें वही ध्यान करें, हमें सच्चिदानंद रस मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो राम नाम से, सिया राम नाम के रटने से और रामचरितमानस के पढ़ने से, गान करने से, चिंतन करने से सिया राम स्वरूप आएगा, वो आपके अध्यात्म की पुष्टि करेगा। महाराज, इनका कि टीवी पे तो जो जैसे लंबे समय तक भजन, प्रवचन या सब सुन लेते हैं, पर जब जप में बैठते हैं तो मन बहुत विचलित होता है। नहीं, टीवी का मतलब है बहिर्मुख होना। बस समझो, टीवी का मतलब बहिर्मुख होना, और रामायण का मतलब, स्वाध्याय करने का मतलब अंतर्मुख होना। एक एक चौपाई हम पढ़ रहे हैं, हमारी श्रवणेंद्री अंतर से लगी हुई, उसमें मन, नेत्रेंद्री पूरी चेष्टा लगी हुई। और टीवी में इतनी स्वतंत्रता है कि वो चल रहा है, सुन रहे हैं मौज से, लेकिन हम एकाग्र तन्मय, जो रामचरितमानस का गान करने में वो नहीं होगी तन्मयता। तो हम इसीलिए कहा, बाहरी यंत्र का जो साधन में हमारे सहयोग है वो प्रारंभिक है, ना कि आंतरिक है। जब हम गायन में लगेंगे सुनने के लिए, तो हम वहां जाकर बैठते हैं, सुनाओ, अब हम सुनने आए हैं। और अब हम ध्यान में बैठे हैं तो हम सुनेंगे नहीं। अब हमारे कान में अंतर्मुखता आनी चाहिए, श्रवणेंद्रिय अंतर्मुख में सुने जो हम चिंतन कर रहे हैं। बाहरी कोई विक्षेप नहीं, माला भी नहीं, शांत एकदम, अंतर एकदम डूबना है। तो प्रारंभिक में तो, लेकिन कब तक हम प्रारंभिक बने रहेंगे? अभी आपको हम जो साधन बता रहे, इस पे चलो, देखो मन खिन्न हो जाएगा। जब आप ये बंद कर दोगे ना, तो मन आपको शिक्षा देगा। वैसे तो हम 1 घंटा राजी थे, अब ऐसे 1 घंटा हम नहीं राजी हैं, वो इधर उधर अरुचि आने लगेगी। लेकिन ये आपके आंतरिक मल का साफ करेगा। देखो, जैसे सांप बिल के अंदर बैठा है, ऊपर हम 100 लाठी मार दिए, क्या फर्क पड़ेगा उसमें? ये है टीवी से सुनना। मन सुरक्षित है, वो अपना कारोबार चालू किए समझ रहे? अब अंदर खोद के उस पे लाठी मारना, अब फर्क पड़ेगा। तो ये है अंदर खोद के लाठी मारना। सब बंद बाहर से, अब शांत तो बैठे हैं, अब वो भाग रहा है, उस पे लाठी मारी जा रही, राधा राधा राधा। अब नहीं नहीं, हमें नहीं, जब राधा, भूत भविष्य की बातें, गंदी बातें, न जाने क्या क्या प्रपंच, वो सब नष्ट करना है हमको अंदर का। तो हम अंदर का नष्ट करने के लिए प्रभु को प्रणाम करके, हनुमान जी को सामने बैठाल करके, और शुरू करें 2 घंटा रामचरितमानस का पाठ, खूब लय से झूम झूम कर, ताली बजाकर, आनंदित। ये अंदर के मल का नाश करेगा। प्रारंभिक हम कह रहे हैं बिल्कुल सही है,
प्रारंभ में सबको ऐसा चाहिए, लेकिन साधना की चढ़ाई के लिए फिर आंतरिक अंदर घुसना होता है। यहां तक अंदर घुसना होता है कि शरीर की भी शुद्ध न रह जाए। बाहर टीवी और टेप ट्रांजिस्टर तो बात जाने दो, शरीर की भी शुद्ध न रह जाए कि मैं साधना कर रहा हूं, ये भी शुद्ध न रह जाए। इष्टाकार वृत्ति, केवल भगवान। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमको, अगर हम प्रारंभिक हैं तो थोड़ा सहयोग लेते रहें, लेकिन थोड़ा समय हम एकांतिक भी दें, जिससे हमारी अंतर्मुखता बढ़नी चाहिए। महाराज जी, हम सब साधकों का भी प्रश्न है कि महाराज जी, सेवा में मन लग जाएगा, बाहर के किसी भी सुनने में, वाणी पाठ, इसमें सब जगह, बट जो वो अंदर वाला सिस्टम शुरू होता है महाराज जी, जो मुख्य है, जहां से सारा काम बनना है, तो महाराज जी उसमें बहुत ही मन भागता है महाराज जी। इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उसी समय सारे काम उसको याद आते हैं, उसी समय सारे इंपॉर्टेंट, सारे ये बहुत जरूरी है, इससे भी जरूरी है, ऐसा भी प्रतीत करा देता है महाराज जी। लेकिन हमको समय, कुछ समय एकांते सुखमास्यताम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कुछ समय हमें एकांत देना चाहिए, अपने अंदर की देखना। देखो, जब तक आपका स्वप्न पवित्र नहीं होगा, स्वभाव नहीं बदलेगा, आपका सहज चिंतन भगवदाकार नहीं होगा, तब तक बात नहीं बने। हमारी स्थूल साधना का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर जब पड़ेगा तो स्वप्न सात्विक आने लगेंगे, अच्छे आने लगेंगे कि हम आज गंगा स्नान करने गए, आज वृंदावन गए, आज हम एकांतिक में बैठे थे, आज हमारे पास अमुक संत आए, अमुक मंदिर, ये मतलब भागवतिकता आने लगेगी और स्वभाव आपका परिवर्तन होने लगेगा। ये टीवी से नहीं होगा, ये उपासना से होगा। उपासना करना है। अब जैसे बहुत से लोग माला ले लिए और टीवी चलाए, लाभ नहीं, क्योंकि जो अंदर मार पड़नी चाहिए वो नहीं पड़ेगी। आप देख लो, टीवी में चल रहा है, माला भी चल रहा है, और जरा बंद करो टीवी और सुनो जो तुम माला में चला रहे हो। अब देखो मार पड़ती है कि नहीं पड़ती। अंदर अभी भी चिंता पैदा, जलन पैदा होने लगेगी, मन भागेगा। बस यही लड़ाई लड़नी है, और भगा भगा के जाएगा कहाँ वो। नाम में लगाते रहो और मन स्थिर हो गया, बस बात बन गई। वही भगवदाकार मन, सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, मोक्ष का स्वरूप हो गया। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, भगवान में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। जब हम किसी नाम मंत्र में कई घंटे अपनी वृत्ति लगाते हैं, तब वृत्तियां हमारी पवित्र होती हैं। नहीं तो हम क्रियाएं भागवतिक करते हैं, वृत्तियां अंदर गंदी बनी रहती बहुत लंबे काल तक। आप अंदर की बात देखना, बाहरी सुधार से कुछ नहीं होना, आंतरिक सुधार चाहिए। बाहरी का, आप मंदिर जाते हैं, आप टीवी में रामायण देखते हैं या रामायण सुनते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं, सब बाहरी क्रियाएं हो रही हैं। आप आरती पूजा भी करते हैं, आप सब करते हैं, लेकिन आप अंदर झांक के देख लीजिए। ये कोई कल्पना नहीं है, हम तुम सब बिल्कुल साक्षात बैठे हैं, अंदर झांक के देख लीजिए। गणित वही चल रही है। मन की गणित नहीं बदली तो बदला क्या? सहज भजन में गाया गया है कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन है। जो मन की तरंगे उठ रही उसको शांत कर लो, मन शांत हो गया, भजन हो गया, वो भगवान में स्थित हो गया, बात बन गई। अब कहने को तो 1 मिनट लगा, लेकिन पूरा जन्म लग जाता है भाई। हम लोग उसी के अनुभव में बैठे हैं, बचपन से लगे तो उसी की तो तार रही है, बचपन से उसी में लगे रहे तो देख रहे हैं उसके कि कितना खतरनाक चीज है ये। जैसे हम जब 15-16 के थे, हमारी आयु, तो एक परमहंस जी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज थे, नजफगढ़ कानपुर, बहुत ब्रह्मलीन महापुरुष, ब्रह्माकार वृत्ति। बहुत हंसे हमें देखकर साधु वेश में, पहले से घर जाया करते थे। तो उनका बच्चा बाबा जी बन गए, संत बन गए। कहा महाराज जी, खूब ठाका मार के हंसे, मतलब वो ब्रह्मानंद में रहते थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पर बच्चा, मन को संभालना बड़ा कठिन है। उन्होंने बताया, वेश परिवर्तन कर लेना तो सरल है, मन को संभालना बड़ा कठिन है।
का जीना। बड़े बड़े महापुरुषों का संग हुआ, उनके सामने बोला नहीं जाता, केवल चुपचाप सुना जाता है। जैसे पानी पिया, प्यास लगी हो ना, तो पौशाला में बातें नहीं की जाती, पानी पिया जाता है। तो ऐसे संत गुरुजन महापुरुषों के सामने चतुर वही है जो चुपचाप एकटक उनके चेहरे की तरफ देखते हुए उनकी बातों का पान कर रहा है। तो उनका है जैसे बंदर सांप को पकड़ लेता है और उसके फण को वृक्ष में रगड़ता है, फिर देखता है, अगर सूं हुई तो फिर रगड़ता है, फिर देखा तनिक भी श्वास चल रही, तो जब तक श्वास चलती तब तक वो रगड़ता रहता है। ऐसे ही तनिक भी विषय स्फुरण हो तो समझ लेना खतरा है, मन खतरे में पहुंचा देगा। हमें दो बातें उपदेश की थी, एक ये और दूसरी कही थी, बेटा साधु का स्वभाव, बोले जैसे कुत्ते को रोटी डालो आ जाएगा, डंडा दिखाओ हट जाएगा, फिर रोटी डालो फिर आ जाएगा, उसको कोई मान अपमान से मतलब नहीं है। ऐसी स्थिति साधु की होनी चाहिए। बुलाया और डांट दिया, फिर चल दिया, फिर बुलाया बाबा आ जा, और फिर जब फिर डबका दिया, ऐसे कई बार बुलाए तो हर बार बुलाने पे पहुंच जाए तो इसका मतलब इसने अभिमान को जीत लिया है। जिसने अभिमान को जीत लिया और जिसने मन को जीत लिया वही साधु। तो साधना एक बहुत आंतरिक विषय है, इसे हम बाहर से धीरे धीरे अंदर की तरफ यात्रा करें। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, तभी हम उस रस को प्राप्त कर पाए।